गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, आज हम उसे स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम स्टडी करते हैं कि सपोज कीजिए एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसके सामने हमने एक दूसरी मेटेलिक प्लेट प्लेस कर दी है, तो इंडक्शन की वजह से सामने वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमने पढ़ा है फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूं तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करता है और ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से उस पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करता हूं तो ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव रिपेल करता है, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली है और इसके ऊपर हमने एक दूसरी मेटेलिक प्लेट ली है। इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और हमारे एक यूनिफॉर्म फील्ड काम कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। इस प्लेट की जो लेंथ है वो हमने एक्स ले ली है और मान लीजिए इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और उसकी जो वेलोसिटी है जिससे वो एंटर करता है फील्ड में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, सपोज वी एक्स दैट इज वी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पर दैट इज वी, यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी अभी नहीं है। तो आप एक चीज समझें कि जब चार्ज पार्टिकल जैसे ही फील्ड में एंटर कर रहा है, यहां से आता है, जैसे ही एंटर करता है तो इस पर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स दैट इज F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब इस चार्ज पर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो जब ये एंटर करेगा और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये ऐसे मूव करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है दैट इज फोर्स अपॉन मास, दैट इज क्यू ई बाई एम। अब ये चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कब तक होगा? जब तक ये फील्ड के अंदर है, क्योंकि जब तक ये फील्ड के अंदर है तभी तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द फील्ड, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो इसने कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? x, और इसके इस डायरेक्शन में स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, दैट रिमेन्स v। क्योंकि इस पर फोर्स y एक्सिस की डायरेक्शन में है, x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। अब मान लीजिए जैसे ये फील्ड को क्रॉस करके यहां आता है इस पॉइंट P पर, तो ये O से P तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस की डायरेक्शन में, सपोज ये v है, y है, तो अब ये डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में जाके स्क्रीन पर हिट करेगा। तो अगर मैं ये y कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला बाय y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। y इज इक्वल टू यू वाई, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो यू वाई क्या होगा? 0 प्लस हाफ ए वाई की जगह क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्यू ई अपॉन 2m एंड वी स्क्वायर दैट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमारा चार्ज है
वो इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, वो अल्फा पार्टिकल है, तो क्यू कांस्टेंट है, ई भी यूनिफॉर्म है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल भी कांस्टेंट रहेगा, और वी में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये सारी की सारी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। तो अगर मैं यहां पर केस को प्लेस करता हूं तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स आप फील्ड कितना भी डिस्टेंस तक ले सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आता है ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो हमारे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 वो ये डेरिवेशन ही है, बस उसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया गया है और हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए आर्टिकल कर दिया है। और वहां पर ये जो डिस्टेंस ली गई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ ली गई है, वो एल से रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की वजह से उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो अब नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला है, लेकिन फोर्स तो यही रहना है, एक्सेलरेशन भी यही होना है, लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। और इस बार डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर कोई चेंज होने वाला नहीं है। वहां पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल का मास है वो m गिवन है, चार्ज माइनस क्यू गिवन है, और वहां पर वेलोसिटी vx गिवन है। तो हम वहां vx ही यूज कर लेंगे, यानी v की जगह क्या रख देंगे, vx, और इस तरह से आर्टिकल बिल्कुल एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 स्टडी करते हैं। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, यानी इससे पहले क्वेश्चन में वो पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी vx इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू गिवन है। इफ ई बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलम गिवन है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों ली है, क्योंकि डेरिवेशन में तो मैं उसको अपवर्ड दे रहा था। रीजन है कि क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट पर कहां स्ट्राइक करेगा। एक चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यानी फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, तभी तो ये अपर प्लेट पर कहीं हिट करेगा। तो इसलिए मैंने फील्ड को किधर लिया है, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है और उस पर फोर्स लगता है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर x का वो वैल्यू जिस तक जाने पर ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y कितना हो जाना चाहिए, इस टोटल सेपरेशन का हाफ। तो जहां पर ये y इस टोटल सेपरेशन के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ये वहीं इस अपर प्लेट पर हिट कर जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हिट करने तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, यहां पर हमें वेलोसिटी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें यहां पर गिवन है बुक में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का हमें गिवन है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि y इज इक्वल टू 1/2 q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इंटू ई बाई m, एंड दैट इज x स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। y कितना होना चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 0.5/2, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो यहां पर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 1/2, चार्ज की वैल्यू रखेंगे 9.1 10 टू द पावर -31, चार्ज की वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे 9.1 10 टू द पावर 2, मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31, और यहां पर x हमें निकालना है,
और vx स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और यही हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है जो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 3 चार्ज पार्टिकल शो किए हुए हैं 1, 2 और 3, और आपसे पूछा जाता है कि इन चार्ज पार्टिकल्स की नेचर बताइए और ये बताइए कि किस चार्ज पार्टिकल के चार्ज और मास का रेशो ज्यादा है, ग्रेटर है। तो देखिए चार्ज पार्टिकल, यहां पर अगर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यहां पर दूसरा चार्ज पार्टिकल भी किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, तो ये चार्ज पार्टिकल भी बाय नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन अगर हम थर्ड चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने तीनों चार्जेस की नेचर तो देख ली है कि चार्जेस की नेचर क्या होनी चाहिए। अब बात आती है कि किस चार्ज पार्टिकल के चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा है, यानी Q/m ज्यादा है। हमने जो फाइनल फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था y = 1/2 QE/m x²/vx²। तो आप यहां देखते हैं कि अगर Q/m ज्यादा है, ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m ना। अगर चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा होगा, और चार्ज और मास का रेशियो कम होगा तो y भी कम होगा। और यहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, इसका y बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू। तो इसलिए थर्ड पार्टिकल के चार्ज और मास का जो रेशियो होना है वो ज्यादा होगा फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के कंपैरिजन में। ओके बच्चों, अब हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर ही एक हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 1.8, इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम गिवन है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और ये कह रहा है कि ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है, और 1.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नीचे की तरफ, और फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है। कहता है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। पहले फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दी गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड अब प्रोटॉन एंड मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। जितना मैग्नीट्यूड यहां है फील्ड का उतना ही मैग्नीट्यूड फील्ड का यहां भी है। कहता है अब प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब यहां पर प्लस ई यानी प्रोटॉन है, और वो भी सेम उतना ही डिस्टेंस यानी 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ गिरता है। कहता है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। हर एक केस में इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर नीचे आने में और प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिरने में जो टाइम लगेंगे हमें वो कैलकुलेट करने हैं। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी यहां पर हमें इसके मास की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से जो नीचे आ रहा है, हमें उसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल मानना है, यानी हमें खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ही स्टडी करना है। तो चलिए हम पहले केस की बात करते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन ही हो जाएगा। सबसे पहले तो इस पर जो फोर्स लग रहा है F, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस फोर्स की वजह से ये y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेट हो रहा है दैट इज फोर्स अपॉन मास, यानी स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m। अब जब ये एक्सेलरेट होता है तो आप देखिए यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, बिल्कुल। तो अगर मैं ये देखता हूं कि भाई कितना वर्टिकल डिस्प्लेस हुआ है और टाइम इसको सपोज यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने में लगा है t, तो बाय y = uy × t
प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि मैं यहाँ y नहीं लिख रहा हूं तो मैं यहाँ भी सिंपल ऐसे लिख सकता हूं। तो y कितना है हमें गिवन है, u कितना है 0, y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी इसके पास नहीं थी, हाफ a की जगह स्मॉल ई इंटू कैपिटल E अपॉन m एंड टी स्क्वायर। तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें टी स्क्वायर तो इन सबको इधर लाएंगे, दैट इज 2my अपॉन स्मॉल ई इंटू कैपिटल E और t इक्वल टू रूट 2my अपॉन स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लिया है, वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए आप यहाँ Q लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन का मास प्लेस कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होते हैं, y भी दोनों के लिए सेम है, फील्ड भी दोनों के लिए यूनिफॉर्म है, तो टाइम इलेक्ट्रॉन को कितना लगने वाला है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ प्रोटॉन का मास रख देता हूँ, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो कितना टाइम प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर नीचे आने में लगेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का टाइम कम होगा क्योंकि उसका मास कम होता है, और प्रोटॉन का टाइम ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। ओके।